नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल साथियों, बहुत जबरदस्त, बहुत मस्त, बहुत शानदार होंगे आप सभी। और इसी महफिल को और शानदार बनाने के लिए मैं आ चुका हूं। और आज हम इस क्लास के दौरान पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक, ढूंढने से भी न मिले ऐसा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जबरदस्त, जहां से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, जहां से रसायन विज्ञान की कथा का आरंभ होता है, वहीं से हम हमारी क्लास आरंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। और जब आरंभ होता है तो उसका अंत नहीं होता है। तो शुरू करते हैं मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे। चैप्टर का नाम सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा कार्बन। मित्रों, कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एवं इसके यौगिक, ये तो हो गया हमारे चैप्टर का नाम। सबसे पहले हमने पढ़ा है चैप्टर का नाम कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यह है चैप्टर का नाम। और सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि कार्बन क्या होता है, किसे कहते हैं कार्बन, और क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो साथियों, कार्बन का नाम आपने सुना होगा, और यह कार्बन जो है जिसको हम सी से लिखते हैं। कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है, आप पढ़कर आए हैं ऑलरेडी कि कार्बन का जो प्रतीक होता है वो होता है सी। सी से आप इसको लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमने यहां पर देखी कि कार्बन का जो परमाणु नंबर है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या जैसे कि नंबर 1 होता है हाइड्रोजन, नंबर 2 होता है हीलियम, नंबर 3 होता है लिथियम, नंबर 4 बेरिलियम, नंबर 5 यहां पर बोरोन, और नंबर 6 पर कार्बन आ चुका है। कार्बन परमाणु संख्या 6। जितनी परमाणु संख्या है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होगी। ये मैं आपको बता दूं तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी आपने समझा यहां पर, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या जो है वो आपको मैंने बता दी 6। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान या कार्बन का परमाणु भार जो होता है 6 का जस्ट हमने डबल कर दिया, और 6 का डबल करते ही कितना हो जाएगा 12। तो यहां पर हमने लिखा है 12। पहली चीज लिखी यहां पर, प्रतीक कार्बन का सी था, बिल्कुल करेक्ट। परमाणु संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, इसका द्रव्यमान कितना हो गया 12। ये कार्बन की एक बेसिक जानकारी। कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है, ठोस, द्रव और गैस तीनों फॉर्मेट में पाया जाता है, तीनों फॉर्मेट में पाया जाता है। ये जानकारी भी आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो कार्बन क्या है, ये तो कार्बन का एक इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया। अब है कि कार्बन के क्या गुण होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कार्बन के क्या गुण होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है। हर व्यक्ति के अंदर गुण है, मेरे में भी है, आप में भी है, सबके पास कोई ना कोई क्वालिटी तो होती है। हर व्यक्ति के पास कोई क्वालिटी होती है, तो कार्बन के पास भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी। क्या क्वालिटी है? आप में, मेरे में, हम सब में कोई ना कोई गुण है। और आप में एक गुण है, वो है कि आप बहुत उदार है, सरल है। इसलिए फटाफट से मेरी क्लास जिन्होंने शेयर नहीं करी, देखने वाले तमाम विद्यार्थी फटाफट से शेयर कर दीजिए, उड़ा दीजिए, क्योंकि शेयर करने के पैसे नहीं लगते हैं। और दूसरों का भला करोगे तो खुद का भी भला होगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। इसलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए, वो आप कर रहे हैं। और कार्बन के गुणधर्म जो है वो हम पढ़ने वाले, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। क्या प्रॉपर्टी है? तो कार्बन के पास दो चीजें बहुत यूनिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक चीजें क्या है? पहली चीज है कार्बन की चतुः संयोजकता। पहली जो यूनिक चीज है वो है कार्बन की चतुः संयोजकता। अब आप कहोगे सर चतुः संयोजकता क्या होती है? चतुः मतलब होता है 4। चतुः मतलब क्या होता है? 4। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो भी प्लस की 4 होती, तो माइनस की भी है, पर हम +4 कंसीडर करते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना आसान है, बल्कि 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना मुश्किल है। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा 50,000 रुपए उधार देना, तो आप नहीं दे सकते। मैं कहूं मैं 50,000 रुपए दे रहा हूं, किसको चाहिए? तो लेने वाले 1000 आ जाएंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं। तो हमने कहा चतुः संयोजकता मतलब क्या है? कार्बन की 4 वैलेंसी है, +4 हम कंसीडर कर रहे हैं, -4 नहीं कर रहे, क्योंकि +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से दिया जा सकता है। जब 4
4 इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, इसलिए कहा वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यहां पर कि कार्बन के पास एक गुण पाया जाता है और वो गुण है श्रृंखलन का गुण, जिसको बोलते हैं चेन रूल। मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य एक श्रृंखला बनती है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या बनती है, श्रृंखला बनती है, चेन बनती है, और वह चेन 3 प्रकार से बनती है दोस्तों, 3 प्रकार से। अब वो चेन 3 प्रकार से कैसे बनेगी, पहला है एकल बंध, दूसरा है द्विबंध और तीसरा है त्रिबंध। सबसे पहले हमने पढ़ा एकल बंध, बहुत खूब। दूसरा हमने कहा द्विबंध, बहुत खूब, यहां पे डबल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, और तीसरा हमने कहा त्रिबंध जिसको अपन कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 3 तरह से कहानी को हमने समझा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हमने कहा सिंगल बॉन्ड, हमने कहा डबल बॉन्ड। सबसे पहले तो हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 तरह के बंध बनते हैं कार्बन और कार्बन के बीच। सिंगल बॉन्ड बन चुका है, डबल बॉन्ड बन चुका है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन चुका है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ये तो हो गई कहानी। नंबर श्रृंखलन की बात अपन ने कर ली। तो कार्बन की चतुः संयोजकता है, 4 संयोजकता है, एक बात। दूसरी बात है श्रृंखलन का गुण कार्बन के अंदर पाया जाता है, और कार्बन कार्बन के मध्य 3 प्रकार से बंध बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। कहानी ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और आपके काम का और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इजी ट्रिक जो है वो बताने वाला, और वो टॉपिक है दोस्तों हाइड्रोकार्बन। मित्रों, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम। नाम देखो कितना सरल और सहज है। नाम क्या है बताओ, देखो हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, तो आप लिखोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सही डेफिनेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात ही, नाम में ही परिभाषा छुपी है, नाम में ही उसका अर्थ छुपा है। तो आपने लिखा यहां पर कि कार्बन, बिल्कुल ठीक बात है, कार्बन व, हमने कहा कार्बन, कार्बन व हाइड्रोजन, कार्बन व हाइड्रोजन मिलकर, कार्बन व हाइड्रोजन मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, और इस यौगिक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो आपने पढ़ा कि कार्बन व हाइड्रोजन मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा, उसे क्या कहा, उसे हाइड्रोकार्बन कहा। अब दोस्तों हाइड्रोकार्बन के खूब सारे बच्चे हैं, इसका एक लंबा चौड़ा परिवार है, उस परिवार का एक भाग हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा हाइड्रोकार्बन का एक बड़ा परिवार है, हम उसका एक भाग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हमने कहा हाइड्रोकार्बन। दोस्तों इस हाइड्रोकार्बन को हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन के 2 बच्चे हैं। इसके परिवार में कितने बच्चे हैं, 2। तो हाइड्रोकार्बन को आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग जो था उसे हमने कहा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। जो हमारे पास जो पहला भाग था वो था अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। पहला जो भाग था उसे हमने कहा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ठीक। दूसरा हमने कहा चक्रीय हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमने क्या कहा, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो यह एक प्रकार से 2 टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहला टुकड़ा हमने कहा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमने कहा चक्रीय हाइड्रोकार्बन। मित्रों अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं आपसे, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की बात करूं, नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला प्रकार क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्योंकि आज मैं इसी पर बात करने वाला हूं, आज हम इसी अचक्रीय हाइड्रोकार्बन पर बात करेंगे, ठीक है। और फटाफट से बात करते हैं और छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, फॉर्मूलों को याद करके निकलेंगे। आज बिना याद करे हम जाने वाले नहीं हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो हो गए इसके 2 पार्ट। कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट। 2 पार्ट कौन कौन से हो गए फटाफट से बताओ, क्योंकि ढूंढने से भी ना मिले ऐसा वीडियो, वो वीडियो आपके सामने है,
अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय के दो भाग हो गए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मित्रों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है एल्केन। ध्यान रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है एल्केन। क्या है? एल्केन। पीछे साउंड आ रहा है एन, एन साउंड आ रहा है दोस्तों। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो टुकड़े हैं, जिनमें एक टुकड़ा है एल्कीन, एक टुकड़ा है एल्कीन, ये एल्कीन एक टुकड़ा है, और दूसरा टुकड़ा यहां पर हमने देखा वो है एल्काइन। तो ये दो टुकड़े हैं, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हमने कहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो टुकड़ा निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है एल्केन, और इसमें हमने कहा नाम के पीछे आएगा एन। आप बोलिए एल्केन, एन आ रहा, पीछे साउंड जो सुनाई दे रहा है वो एन का दे रहा है। उसी प्रकार यहां पर जो साउंड सुनाई दे रहा है एल्कीन, इन का साउंड, इन का साउंड आपको जो है पीछे ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, और यहां पर सुनाई दे रही है आइन। क्या सुनाई दे रहा है? आइन। तो दोस्तों एन, इन, आइन। देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सुन रहे हो ना? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन और एल्काइन जो है वह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान दो, एन, इन, आइन। दोस्तों जो एन होगा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। एन में कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होता है। एल्कीन, इन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध हमने पढ़ा। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ये मैंने एक बार लिखा समझाने के लिए, यहां पर भी लिख दो CnH2n, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां लिखा CnH2n। इस प्रकार से हमने यहां पर लिख दिया, तीनों में सेम चीज लिखी, CnH2n, CnH2n, CnH2n। यहां पर लिखा +2, यहां पे छोड़ दीजिए और यहां लिख दीजिए -2। आपके सामने तीन फॉर्मूले बिल्कुल तैयार है। पहला लिखा +2, यहां पर छोड़ दिया, फिर लिखा -2। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, +2, +2, 0, -2। ये देखो यहां फर्क क्या है? +2, यहां पर कुछ भी नहीं है, और यहां पर क्या है? -2। ये तीन फॉर्मूले आप रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि इससे हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, हर एक फॉर्मूले को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा आपको कार्बन के अंदर कुछ नाम याद करने पड़ेंगे, ये n की सीरीज याद करनी पड़ेगी। जैसे हमने लिखा n बराबर 1, 1 का मतलब होता है मैथ, n बराबर 1 क्या होता है? मैथ। दोस्तों n बराबर 2 क्या होता है? एथ, मैथ, एथ। n बराबर 3 क्या होता है? प्रोप, n बराबर 3 क्या होता है? प्रोप। ऐसे ही n बराबर 4 क्या होता है? ब्यूट। तो देखो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। n बराबर 5 क्या होता है? पेंट, ये लिखा अपन ने पेंट। n बराबर 6 क्या होता है? हेक्स। तो ये आपने यहां पर एक छोटी सी कहानी समझी, 6 तक की कहानी समझी। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। याद कर लो, मैथ, एथ, प्रोप, मैथ, एथ, प्रोप, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। बराबर सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब आपके सामने मैंने लिखा मैथेन, और आपको कहा गया कि मैथेन का सूत्र लिखकर बताओ। अब आप सोच लो मैथेन, इसके नाम के पीछे क्या आ रहा है? सबसे पहले वो सोचिए। हम इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मैंने लिखा मैथ प्लस एन। दोस्तों मैथ प्लस एन लिखा, नाम के पीछे एन आ रहा है, एन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया है? एल्केन हो गया है। इसका मतलब ये क्या हो चुका है? एल्केन। और दोस्तों एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या आपको पता है? बिल्कुल, एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, और उस एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हमने क्या लिखा? CnH2n+2। ये एल्केन का फॉर्मूला याद है ना? अभी हमने लिखा था, पीछे पेज पलट कर देखेंगे तो एल्केन नाम के पीछे एन साउंड आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड लगता है, फॉर्मूला है, सूत्र है CnH2n+2। ये मैंने लिखा CnH2n+2। अब दोस्तों आगे क्या लिखा हो जरा उस पर गौर करें। आगे लिखा है मैथ, और यहां पर मैथ का नंबर है 1। मैथ का नंबर कितना है? 1। तो यहां पर n की जगह पर 1 लिखेंगे, H 2, और यहां पर n की जगह पर 1 लिखेंगे, +2। हमने लिखा C,
और 1 का 1 और H की जगह पर 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो इसका मतलब मेरे पास में जो मेथेन का फॉर्मूला आया वो आया CH4। और मेथेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, क्योंकि मेथेन एल्केन के अंतर्गत आता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है। और ये है एल्केन का सूत्र CnH2n+2। मतलब सूत्रों के हिसाब से अगर अपन करें तो सबसे बेहतर टर्म है जिसको आपने समझा। एक उदाहरण और देता हूं, जैसे मैंने लिखा दोस्तों पेंटीन, नोट करना पेंटीन लिखा। अब आपके दिमाग में आया पेंटीन, नाम बोलने से पता चला, बोल कर देखो एक बार साउंड क्या निकल रहा है, पेंटीन, इन आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन। तो हमने लिखा यहां पर पेंट और ये लिखा प्लस इन। अब दोस्तों मुझे बताओ इन कहां आता है? किस नाम के पीछे इन आता है? हाँ, एल्कीन। इसका मतलब है ये बन चुका है एल्कीन। तो एल्कीन की साउंड, एल्कीन का ही ये एग्जाम्पल है। और एल्कीन के अंदर हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड आता है। क्या सूत्र होता है इसका? CnH2n। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n। ये एल्कीन का फॉर्मूला है, लिख दिया मैंने। अब यहां पर क्या लिखा है? पेंट। और पेंट कितने नंबर पे आता है? पेंट पहनना तो नहीं भूले ना, सबके पहन रखिए। तो n बराबर 5, ये है पेंट दोस्तों। n बराबर 5 जिसको हमने कहा पेंट, तो ये n इक्वल टू 5 है जिसको पेंट बोला। तो यहां पर n की जगह पर 5 लिखा, H 2 और यहां पर n की जगह पर मैंने 5 लिखा, तो C5 और यहां पर लिखा 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। तो हमारे पास आ चुका है C5H10। यह है दोस्तों पेंटीन का सूत्र। ये किसका सूत्र है? पेंटीन का सूत्र। और ये पेंटीन किसका उदाहरण है? एल्कीन का उदाहरण है। और एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। तो 3 फॉर्मूले बताए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन क्या है? CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एन, इन, आइन ये नाम के पीछे आएंगे। और एन क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको 6 तक। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट और हेक्स, 6 नाम आपको बताए। और ये 6 नहीं, और भी लंबी श्रृंखला है, और भी कई सारे फॉर्मूले। अब आपका टॉपिक समाप्त हुआ। तो यहां पर सबसे बड़ा जो है बिग समर सेल, अब तक की सबसे बड़ी समर सेल जो है, क्योंकि गर्मी तो अब जा रही है, बारिश आने वाला है, छाता हाथ में ले लिया है। उत्कर्ष ऐप में क्लास 6 to 12 जितने भी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज है उसमें 90% का डिस्काउंट तो है ही। उसके साथ साथ अगर ये कूपन काम में लेते हो UC13 जो यहाँ पर लिखा है, अगर वो हम काम में लेते हैं तो 13% जो है वो आपको और अधिक डिस्काउंट, 13% और आपको छूट मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बता रहा हूँ, 14 से 20 जून तक का वैलिड है ये। 14 से 20 जून तक वैलिड रहेगा दोस्तों। अब मतलब केवल 6 दिन के लिए। आप देखिए पहले हम जब सेल लाए थे तब क्या रेट थी और अब क्या रेट है, और उसमें भी 13% और मिल रहा है। अगर आप इस कूपन कोड को काम में लेंगे तो 13% कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% तक 13% और छूट मिल गई। मतलब हमारी फीस में 13% और रुपए कम हो गए। ये सबसे बड़ी बात है कूपन कोड काम में लेने पर। 6 to 8 जो है वो अभी 2000 का है, 13% यूज करें। 9th और 10th 3000 का है, और 11th और 12th 3500 रुपए का है। 90% डिस्काउंट प्लस 13% और डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करने पर। मतलब आप तो बहुत सस्ते में, अब मतलब बहुत ज्यादा रेट एकदम से डाउन हो गई है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस की बात करें, कॉमर्स 11th और 12th केवल 2500 रुपए में है। आर्ट्स, साइंस और यहाँ पर ये हमने देखा है रिकॉर्डिंग पोर्शन मिलेगा आपको 2500 रुपए में। कूपन कोड अप्लाई करें और पाए 13% अतिरिक्त लाभ। ये कॉमर्स, आर्ट्स, अपन ने यहाँ पर साइंस की बात की। 14 से 20 जून तक का समय है। यह 2024-25 के लिए है। हम केवल राजस्थान तक नहीं सीमित है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, राजस्थान जो RBSE बोर्ड है जहाँ पर, CBSE बोर्ड है जहाँ पर, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड, मतलब हम अन्य राज्यों में यूपी और MP और बिहार के विद्यार्थी भी हमसे पढ़ सकते हैं। तो यूपी वाले विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। ये मैंने बताया क्या क्या उत्कर्ष ऐप की खासियत है। हमारा ऐप से पढ़ाई करेंगे। अभी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, हम आप ऐप से कैसे पढ़ेंगे। टॉप
नोट्स है ट्यूशन टीचर के बढ़िया एकदम शानदार लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। आप केवल ऑडियो लेक्चर मतलब सुनना चाहे तो सुन भी सकते हैं। अगर आवाज़ पसंद आए संदीप सर की तो सुनना है तो सिर्फ सुनिए, देखना नहीं। अच्छा नहीं है सर, अच्छे नहीं है, स्मार्ट नहीं है, इसलिए हम केवल ऑडियो देखना चाहते हैं तो ऑडियो देख सकते हैं। स्मार्ट ई बुक और नोट्स, आपको बुक भी मिलेगी, ऑनलाइन नोट्स भी मिलेंगे, क्लास पीडीएफ मिलेगी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म और हाफ ईयरली और एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाफ ईयरली एग्जाम प्रिपरेशन, ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू, खूब सारे एमसीक्यू भी आपको मिलने वाले हैं।